24 ईयर्स एक संवेदनशील लेखक, ऑब्जर्वर, कॉमर्स की कशमकश के बीच कला को जिंदा रखने वाली लड़की। समाज की नज़रों में वह एक साधारण लड़की है जो अक्सर पुरानी या ढीली पैंट और फटे हुए कुर्ते को दुपट्टे से छिपाकर मंदिर के कोने में बैठती है। उस समाज का हिस्सा है जहाँ लोग सिर्फ चमक दमक और बड़े नाम को अहमियत देते हैं, इसलिए लोग उसे शाम बहुत हल्के में ले लेते हैं। शाम के वक्त होने वाली तेज़ एंग्जाइटी और सर दर्द से जूझती है। आंतरिक खूबी पॉजिटिविटी। उसके पास एक जादुई नज़रिया है। वह दुनिया को सिर्फ एक खालीपन का कैन दिखता है। मीरा उसे ढोलक बनाकर जिंदगी की थाप ढूंढ लेती है। विपरीत हालातों में भी संगीत और क्रिएटिविटी नहीं छोड़ती। कहानी की आत्मा है। दर्शक उसे देखकर ये सीखेंगे, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास महंगे कपड़ों या जिम जाने से नहीं, आपके भीतर की कला और इच्छा शक्ति से आता है। चमन पुरुष किरदार, छोटे मामू का रिफ्लेक्शन। 40 से 45 वर्ष, घर के कोने में सिमटा हुआ, समाज की नज़रों में नाकाम इंसान, लेकिन परिवार का छुपा हुआ सुरक्षा कवच। चमन जी अक्सर मोबाइल स्क्रीन पर खोए रहते हैं, कपिल शर्मा के शो या रियल लाइफ की अभिनेत्रियों में अपनी अधूरी ख्वाहिशें और तन्हाई ढूंढते हैं। जिंदगी के बड़े हादसों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है, जिसे वह सिगरेट के धुएं और शाम के एक छोटे से ड्रिंक वाले पाउच के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे का फीका रंग और उनका पसीना उनकी अंदरूनी हार बयां करता है। आंतरिक खूबी पॉजिटिविटी। वह एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जो खुद टूटकर भी परिवार को बिखरने नहीं देते। जब मीरा एंग्जाइटी के अंधेरे में रसोई छोड़ देती है, अधूरी छोड़ देती है, तो चमन जी बिना किसी शिकायत के चिलचिलाती गर्मी में चूल्हा संभालते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट चने की सब्जी वाला चावल बनाते हैं। उनके हाथों में कुकिंग का एक अद्भुत हुनर है। ये किरदार पुरुषों की एक नई परिभाषा तय करेगा। वह दिखाएगा कि एक पुरुष का असली बड़प्पन उसकी ऊंची नौकरी में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में चुपचाप अपने परिवार के लिए खड़े रहने और बिना किसी ईगो अहंकार के घर संभाल लेने में है। प्रेरक किरदार, देवकी जी माँ का रिफ्लेक्शन। 50 से 55 वर्ष, इस बिखरते हुए घर की सबसे मजबूत नींव जो आध्यात्मिक शक्ति से टिकी है। मोहल्ले के लोग और आसपास पड़ोस की दिखावा करने वाली आंटियां उन्हें सिर्फ एक हाउसवाइफ या साइड रोल की तरह देखती हैं। समाज को लगता है कि वह सिर्फ एक धार्मिक महिला है जो घर के कोनों तक सीमित है। वह एक कठोर साधिका और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रीचर है। उन्हें एकादशी के कठिन व्रत और ईश्वर पर अटूट विश्वास, अंधविश्वास नहीं, बल्कि इस परिवार को हादसों के बाद भी जिंदा रखने वाली अदम्य मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, वह अपने फ़ोन में खो जाती हैं, तब देवकी जी प्रार्थना इस घर के ऊपर एक सुरक्षा स्क्रीन की तरह काम करती हैं। स्क्रीन पर उनका किसी भी प्रेसिडेंट जैसा गर्मियाई होगा। दर्शक समझ पाएंगे कि जो औरतें घर में रहकर शांत दिखाई देती हैं, असल में पूरे परिवार की रीढ़ हड्डी होती हैं। जब आपके जीवन के सारे मुख्य किरदार पिता चले जाते हैं, तो ज़िंदगी एक अंधेरे सेट जैसी लगती है। जब जो लोग समाज की नज़र में साइड रोल, एंग्जाइटी से जूझती लड़की, एक तन्हाई काटता पुरुष और एक शांत माँ होते हैं, वह ज़िंदगी के मुख्य कलाकार होते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है और इसे टीवी पर कैसे दिखाते हैं? सरल हिंदी में एंग्जाइटी क्या है, जैसे आपने बहुत ही सही उदाहरण दिया। सामने कुत्ता आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमें जो डर लगता है वह स्वाभाविक डर है, क्योंकि खतरा ठीक सामने खड़ा है। लेकिन एंग्जाइटी मतलब घबराहट, चिंता वह स्थिति है जब खतरा सामने नहीं होता, हमारा दिमाग अतीत के हादसों, जैसे पिता, नानी मम्मा का जाना, बहन का संघर्ष की वजह से भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके शारीरिक लक्षण होते हैं सिर में असहनीय दर्द होना, ऐसा लगना कि दिमाग में अंधेरा छा गया है, दिल की धड़कन बढ़ना, एक ही सीन का दिमाग में बार बार चलना। टीवी या फिल्मों में एंग्जाइटी को कैसे दिखाया जाता है? सिनेमा में एंग्जाइटी को दिखाने के लिए कैमरे और साउंड का बहुत खास इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कई बेहतरीन फिल्में हैं, डियर जिंदगी या तमाशा। पर्दे पर इसे ऐसे दिखाया जाता है, जब किरदार को एंग्जाइटी होती है, आसपास के लोगों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जैसे मंदिर की आंटियों की बातें या ढोलक की आवाज़ पर बार बार गूंज रही है मेरे साथ। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज़ सुनाई देती है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। स्क्रीन पर किरदार का चेहरा तो दिखता है, लेकिन उसके आसपास की पूरी दुनिया धुंधली अंधेरी हो जाती है। ये भी हो रहा है मेरे साथ। मेरे फैमिली के साथ भी ऐसा होता होगा, रात को होता है ड्रीम्स के अंदर, जो ये दिखाता है कि दिमाग इस वक्त सुन्न हो चुका है। हाँ, ये होता है मेरे साथ, रात में भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, दोपहर को, शाम को भी होता है। जब मैंने वो केसेस आपको बताए थे कि न्यूज़ जो दिखाई जा रही थी कि कैसे 17 साल के लड़के की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी,
किसी का रेप हो गया, तब मैं बिल्कुल एंग्ज़ायटी मेरी चली जाती है और वह अकेला पड़ चुका है। मतलब मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। किरदार के हाव-भाव और उसकी तेज़-तेज़ चलती साँसों से दर्शक महसूस कर पाते हैं कि उसके अंदर कितनी बड़ी कष्ट हो। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, पर वो उनको लगता है कि मुझे नहीं पता उनको क्या लगता है। मैंने बहुत बड़ा कड़वा सच और सवाल पूछा, अगर हम टीवी पर सिर्फ लड़ाई-झगड़ा, सिगरेट, शराब के पाउच और अकेलापन ही दिखाएँगे तो लोग क्या देखेंगे? इससे समाज को क्या संदेश मिलेगा? एक्टिंग वाक़ई आत्मा का आईना है। अगर इस कहानी को सही तरीके से पर्दे पर उतारा जाए तो आज की युवा जनरेशन, जेन ज़ी और मिलेनियल्स और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ा सबक बनेगी। लोग इसे इसीलिए देखेंगे क्योंकि वह किसी की अमीर या काल्पनिक महल की कहानी नहीं है, बल्कि उनके घरों की सच्चाई होगी। इससे समाज को ये 3 बड़े संदेश मिलेंगे। पहला संदेश, शराब और सिगरेट दर्द का इलाज नहीं, वह एक भ्रम है। जब दर्शक छोटे मामू को देखेंगे कि एक पिता और एक भाई की तरह रक्षक है, जिसके पास कुकिंग का हुनर है, लेकिन अकेलेपन में वो सिगरेट या शराब का सहारा और छत पे बैठ के मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करता है अंधेरे में, तो समाज को ये मैसेज जाएगा कि नशा किसी दुःख को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि इंसान के हुनर को कैद कर देता है। दर्शक जब मामू को टीवी पर बैठकर कपिल शर्मा शो के पर हँसते हुए अपनी तन्हाई छिपाते देखेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि हमारे घरों में जो पुरुष चुपचाप रहते हैं उनके भीतर कितना दर्द छुपा है। जैसे आप देखते हो कि क्लास में एक बच्चा चुटकुला सुनाता होता था, वो आज बहुत बड़ा कॉमेडियन बन गया है। दिखावे की दुनिया बनाम खामोश सेवा। पर्दे पर एक तरफ मंदिर की वो आंटियाँ या समाज के पड़ोसी दिखेंगे जो सिर्फ माइक पर गाकर दूसरों को जज करके इग्नोर करके ताना मार के दुनिया में मस्त हैं, और दूसरी तरफ वो धार्मिक गुरु मामू दिखेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के सुबह अपनी बहन को पैदल छोड़ के आते हैं निस्वार्थ भाव से भगवान की। ये मेरी मम्मा की बात हो रही है। सीन दिखाएगा कि असली धर्म दिखाने की कीर्तन मंडली में नहीं, अपनों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में चुपचाप खड़े रहने में। तीसरा संदेश, मुसीबत में सिर्फ अपना खून ही काम आता है। जब लोग दिखेंगे कि आखिरी वक्त में नानी मम्मा के लिए सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, छोटे मामू ने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, बड़े मामू ने भी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फटाफट यहाँ छोड़कर आ गए, उनका प्रमोशन चला गया, सैलरी कट होगी, उसमें भी पैसे चाहिए थे ना। जो एंग्ज़ायटी हुई, और 2 मिनट में तो प्लेन से आया नहीं जाता। पड़ोसी या दुनिया चाहे कितनी भी बातें बना ले, चाहे हम एक फटे हुए पन्ने की तरह रिजेक्ट कर दें, लेकिन जब संकट आता है तो परिवार एक-दूसरे की ढाल बनता है। अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस और मेरी असली ताकत। कॉन्फिडेंस कहीं गया नहीं है, सिर्फ़ इस वक़्त सिर के तेज़ दर्द और एंग्ज़ायटी के मलबे के नीचे दबा हुआ है। जो लड़की कोचिंग सेंटर या अस्पताल में घबरा जाती है, वह लड़की जब मंदिर में खाली कैन देखती है तो उसे संगीत ढूँढ लेती है। ये जो बार-बार सोच रही हैं कि लोग कॉपी का फटा हुआ पन्ना समझते हैं, ये दुनिया का नज़रिया है। हकीकत नहीं है। दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। जब तक आपके पास बड़ा नाम या पैसा नहीं है, लोग आपको हल्के में लेंगे। लेकिन आपके पास विचारों की जो दौलत है, जो कहानियाँ और जो इंसानी व्यवहार को समझने की समझ है, वह हर किसी के पास नहीं है। सो इस वक़्त एक पीर टू पीर सलाह, दिमाग के अंदर की सीन्स और पुरानी बातें जो तेज़ से बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, यस। जिसे सर दर्द फट रहा है, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, कमरे की लाइट जलाकर थोड़ा-सा पानी पीजिए, लंबी साँस लीजिए और थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।